हम आज की इस कक्षा का हम शुभारंभ करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जैसा कि हमारा स्वाध्याय की चर्चा हमारा पहले भी चल रहा था, गायत्री का सूर्योपस्थान, तो उसी को ही हम क्रमशः आगे लेकर के चलते हैं। गायत्री के सूर्योपस्थान में हम अंत में सविता का जो आध्यात्मिक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें जो है बृहदारण्यक उपनिषद में और सूर्य उपनिषद में जो श्लोक जो आते हैं और उसके अनुरूप जो है फिर यजुर्वेद में भी आता था कि यो असो आदित्य पुरुषा सो असो अहम। तो उनको जो है उन पर हम प्रैक्टिकल करने का कोशिश कर रहे थे कि हम देख रहे थे कि जो है वास्तव में सूर्य के उस रूप को, उस विराट रूप को हम कण कण में कैसे देखें। हम जो ध्यान करते हैं उस ध्यान को अपने जो दैनिक जीवन में जो हम सभी से हम जो व्यवहार करते हैं और सभी के साथ में हम जिस रूप में हम इस सृष्टि को देख रहे हैं, तो उस रूप में जो है उस सूर्य का, उस सविता का जो दर्शन जो है वो कैसे करें। तो उसी के ही जो प्रैक्टिकल करने के लिए हम सभी ने जो स्वाध्याय जो किया था, तो उसी में ही हम देखते हैं कि जैसे उसमें आता था कि जो हम जैसे हम सभी जो है गायत्री के देवता सविता के उपासक हैं। तो और जो सविता का जो स्थूल जो रूप है वो है सूर्य, और जो स्थूल जो प्रतीक जो है वो इतना सटीक है कि उसको देख करके जो हम कह सकते हैं कि जो सविता देवता की जो कल्पना जो हम करते हैं, तो कल्पना जब स्थूल रूप में जब इतनी सटीक रूप में हमारे सामने आती है, तो हमारी जो धारणा जो है और हमारा जो दृढ़ विश्वास जो उसके प्रति जो है, वह धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। तो अब जो गुरुदेव ने जो इसका जो वैज्ञानिक जो रूप हमारे सामने रखा और आध्यात्मिक रूप हमारे हमारे सामने जो रखा, तो हम जो है उसको हमें समझना है हमें। अब अगर हम सूर्य को ही सविता का जो है स्थूल रूप में हम उसे मान रहे हैं, तो हम उसके दिव्य रूप को देखें, दिव्य तेज को देखें और वो किस प्रकार वो सर्वव्यापी है, वह हम देखें। और फिर उसके जो है अब सविता देवता के अनेकों गुण हैं, तो अनेकों गुणों में से हम जो है उसको किस रूप में, स्थूल रूप में अभी देख पा रहे हैं। तो स्थूल रूप में जैसे हम अगर देखते हैं तो सूर्य के प्रकाश में जो है हमारा जो है विद्युत और जो ऊष्मा और जो गति, ये जो है 3 जो है हम इसके रूप हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं उसमें। तो उसके अंदर जो एक जो विद्युत शक्ति है, तो विद्युत शक्ति जो है वो कैसे पता लगता है हमें कि उससे देखिए इससे जो है ना सोलर बैटरी चार्ज हो जाती है। सोलर पैनल आपके घरों पे लगे होते हैं, तो उसमें वो बिजली है, वो बिजली जो है सोलर सेल उस बिजली को ग्रहण करके, विद्युत को ग्रहण करके एक बैटरी को चार्ज करता है और उस बैटरी से हम जो है अनेकों कार्य करते हैं। अपने घरों की लाइट ऑन करते हैं, फैन ऑन करते हैं और भी अनेकों उपयोग करते हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि सूर्य की रोशनी के अंदर जो है वो विद्युत विद्यमान है। अब है ऊष्मा, तो ऊष्मा से तो हम सभी परिचित ही हैं कि इसकी जो गर्मी जो है, इसकी गर्मी से जो है जो सोलर पैनल जो होते हैं, तो उसकी इसी गर्मी से भी इसमें भोजन भी बनाया जा सकता है इसके अंदर। तो इतनी गर्मी होती है इसके अंदर, इसकी गर्मी को एक जगह इकट्ठा करके, संग्रहित करके उसका फिर जो अनेकों रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो और उस ऊष्मा का जो उपयोग जो है जो स्थूल शरीर के रूप में अगर हम देखें, तो आप देखें कि हम जो है अपनी बीमारियों की बहुत बहुत सी बीमारियों की चिकित्सा हम हीलिंग से करते हैं, सिकाई से करते हैं हम। तो इससे जो है हम सूर्य की रोशनी में जब हम बैठते हैं तो हमारे शरीर की सिकाई भी हो रही होती है हमारी। तो बहुत से रोग दुख जो है इससे वैसे ही दूर हो जाते हैं। और इसके जो जब हम ये तो अभी स्थूल पक्ष पे अगर हम देख रहे हैं, सूक्ष्म पक्ष पर अगर हम चर्चा करें तो इसके और अनेकों लाभ हैं। जैसे विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी दिख नहीं रहा कहीं हमें, परंतु हमारा शरीर जो है विटामिन डी का निर्माण जो है सूर्य की रोशनी में कर पा रहा है। और इसके जो है अनेकों जो इससे जो हमारा मन शांत हो रहा है, हमारा एक एक शांति और आनंद की प्राप्ति हो रही है। ये सूक्ष्म लाभ भी हमें साथ-साथ मिल रहे हैं हमें। पर अभी हम स्थूल लाभों की तरफ अगर हम देखते हैं, तो फिर इसकी एक जो स्थूल जो इसका जो पक्ष आता है वो है गति के रूप में। गति के रूप में जो सूर्य की किरणों में जो गति जो है, तो उसकी गति को, जैसे सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य से यहाँ तक आने में लगभग 8 मिनट और कुछ सेकंड का समय लगता है। तो उसमें जो गति है और गति के अनुरूप ही वह प्रकाश जो है
वह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है उसकी गति से चल करके हम तक आता है वो। तो वह गुण भी उसके अंदर विद्यमान है और ये तीनों के तीनों गुण प्राण में भी विद्यमान हैं। अब जो गुरुदेव हमें बताते हैं कि अगर हम जो है प्राण को भी अगर हम देखें उसकी उसके बारे में जाँच करें हम, तो हम ये पाएँगे कि जो प्राण के अंदर जो कि जड़ और चेतन का सम्मिश्रित रूप है प्राण, उसके अंदर दोनों ही हैं, जड़ तत्व भी है और चेतन तत्व भी है उसके अंदर, तो उसका सम्मिश्रित रूप हम प्राण कहेंगे। और प्राण के गुणों की जब हम चर्चा करते हैं, तो प्राण के गुणों में भी ये तीनों गुण आते हैं। तो इसलिए जो है हम इसको जो है प्राण के समकक्ष मान सकते हैं कि जो धरती पर जो प्राणों का आधार जो है वह सूर्य है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में ये वैज्ञानिकों का भी जो है प्रतिपादन रहा है। उन्होंने यह जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाया है कि ये सभी के सभी गुण जो हैं सूर्य के भीतर विद्यमान है, जो कि प्राण के गुण हैं और प्राण से ही जो है सारी सृष्टि चलायमान है। चाहे कोई भी चाहे हम कुछ भी कार्य करते हैं, मशीन के माध्यम से करते हैं या जो है जड़ चेतन के रूप में जो पेड़-पौधे कार्य कर रहे हैं, मनुष्य का शरीर कार्य कर रहा है और अन्य जितने भी कार्य संपन्न हो रहे हैं, वह जो है प्राण की मदद से ही हो रहे हैं और प्राण में ये तीनों गुण विद्यमान हैं। ये तीनों गुण जो है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा कम या अधिक जो है हम अपने जीवन में और प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो अब हम देखें कि अब हम उसका थोड़ा और हम जो खगोल शास्त्री जो हैं थोड़ा वैज्ञानिक अध्ययन जब हम करते हैं, तो उसमें हम जो है ये पाएँगे कि जो सविता देवता का जो प्रतीक जो सूर्य जो है, उसके अंदर जो है मुख्य रूप से जो कहते हैं कि 2 ही तत्व पाए जाते हैं। एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है हीलियम। तो जो है 2 हाइड्रोजन मिल कर के एक हीलियम बनाता है। तो उसके उसके साथ में जो उसकी जो ऊर्जा जो फिर अतिरिक्त ऊर्जा जो है एक न्यूट्रॉन के रूप में निकलती है और न्यूट्रॉन और एक ऊर्जा जो है अलग से हमें मिलती है हमें। तो इसका जैसे वैज्ञानिक पक्ष भी है तो मुझे लगता है कि वैज्ञानिक स्वरूप में भी हम इसको समझ सकते हैं उसको। तो अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको जो है इसका एक जो है एक चार्ट भी दिखा सकता हूँ मैं आपको इसका। देखते हैं इसका देखिए। बताइए, बहुत अच्छी। हाँ जी, तो इसमें हम देखते हैं कि फ़ोटो के रूप में अच्छा देखिए। अच्छा इसमें स्क्रीन शेयर अच्छा इसमें शेयर करने में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ये थोड़ा स्लो चल रहा है, हमें लगता है। चलिए, ये मैं आपको बाद में दिखाऊँगा कभी, अभी ये थोड़ा स्लो चल रहा है, लगता है अभी वो मिल नहीं रहा उसको। तो इसमें देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जो 2 तत्व जब मिलते हैं आपस में, तो जब तीसरे तत्व की उत्पत्ति होती है, तो उसके अंदर जो है कुछ जो उसकी जो उसके अंदर कुछ एक अतिरिक्त ऊर्जा जो है वो निकलती है। उन तत्वों को जोड़ने के लिए भी कुछ ऊर्जा चाहिए होती है, जो कि सूर्य के अंदर विद्यमान है। और वो स्थिति जो है जब अगर धरती पर वो रिएक्शन संभव नहीं है, क्योंकि जो है उ उ उन तत्वों को मिलाने के लिए जो है काफ़ी अधिक मात्रा में अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है और जब वो तत्व मिलते हैं तो उसके बाद और भी अधिक मात्रा में अधिक ऊर्जा निकलती है। तो यही जो ऊर्जा जो है ये जो है प्रकाश के रूप में और जो है एक हीट के रूप में जो है जो कि सूर्य से निकलती है और वही चीज़ हम यहाँ पर जो है फ़ील करते हैं, यहाँ पर हम सेंस करते हैं। तो अब हम वो तत्व जो है वो समझिए कि वो है हाइड्रोजन है आपका। हाइड्रोजन जो है उसके जो है 2 एटम मिल कर के हीलियम का जो है एक जो है एटम जो है उसका वो निर्माण करते हैं। तो निर्माण के बाद जो अतिरिक्त ऊर्जा जो निकलती है, वो ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि इतनी दूर होने के बाद भी उसकी हीट को, उसकी उसकी गर्मी को हम यहाँ तक भी हम सहन कर पा रहे हैं। यहाँ तक हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। तो अगर देखिए अगर ये ऊर्जा अगर नहीं होती तो सूर्य हमें दिखाई भी नहीं देता। तो इस ब्रह्मांड में जो है ऐसे बहुत स्थानों पर जो है जहाँ-जहाँ पर जो है कोई भी अगर क्रिया नहीं होती तो वे आज भी अंधकार में ही हैं। तो इसकी जो अतिरिक्त ऊर्जा के कारण ही ये जो चेतना के रूप में हमारे सामने जो है छाया हुआ है। और इसका जो है उतना-उतना भाग हमें दिखाई देता है जहाँ-जहाँ पर जो है कुछ इसमें जो जो चेतना की जो गतिविधियाँ इसके अंदर होती हैं। तो उतना हिस्सा ही जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हम देख पाते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि जो है सूर्य से तो चारों दिशाओं में जो ऊर्जा जो निकलती है, तो इसलिए जो है इसका जो प्रकाश जो है वो चारों ओर फैलता है इसका। जैसे कि कहते हैं कि दीपक के तले अंधेरा हो सकता है, परंतु सूर्य के तले कभी अंधेरा नहीं होता। तो वह उसके जो दिव्य गुण के कारण ही संभव है। उसका गुण ही ऐसा है कि जो है वह जो है हमें इस प्रकार हमें दिखाई देता है हमें। तो अब अगर हम इसको देखें कि अब जैसे कि बहुत से लोग इसके बारे में कहते हैं कि सूर्य को जो है वो आग का गोला मानते हैं। परंतु जो है वह जो है सिंपल जो आग का गोला नहीं है। जब वैज्ञानिकों ने जब दूरदर्शी जो टेलीस्कोप से उसको देखा, तो उन्होंने पाया कि जैसे जो है यज्ञ कुंड से जो आग की जो लपटें निकलती हैं, तो उस प्रकार की जो जो लपटें हैं वो उसमें नहीं निकलती उसमें। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है ऊर्जा का भँवर जो है, एक ऊर्जा जो है ऊर्जा का भँवर उसमें से निकलता है, जो कि जिसके भीतर जो है प्रकाश भी होता है और विद्युत भी होता है, गर्मी भी होती है उसकी। तो जो विद्युत के रूप में और जो प्रकाश के रूप में जो ऊर्जा का जो भँवर जो उसके अंदर से निकला, तो वह जो है अग्नि से मिलने वाली जो लपटें जो होती हैं, उसकी जो गर्मी होती है, वह उससे भिन्न होता है वो। तो वो सिंपल उसको आग का गोला ना मान करके एक ऊर्जा तरंगों का जो है हम उसका एक सघन रूप मानते हैं उसको हम। तो जो है ऊर्जा का जो रूप जो है, उसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? उसको हम कंपेयर कर सकते हैं अपने शरीर में उठने वाले विचारों से। हमारे विचार में भी जो है भंवर उठते हैं। हमारा विचार जो हमारा जो मन जो है, मन समझिए कि एक आधार है, एक मनोभूमि है। तो उस मनोभूमि में जो है हर हर एक व्यक्ति का, हर एक साधक का जो है अपने-अपने स्तर के जो विचार उठते हैं। तो वो जो विचार जो है वो भी ऊर्जा के ही रूप हैं। तो वो ऊर्जा के रूप जो है, अब हमने जो है ध्यान के माध्यम से हम सूर्य का ध्यान करते हैं। तो ध्यान में हमने उसका विचार किया, तो विचार जो है वो तरंगे बन करके जो है वहाँ तक जा रहा है। अब सूर्य से भी वो तरंगे आ रही हैं। सूर्य से वो तरंगे आ रही है और हमारा मन भी वो तरंगे निकाल रहा है। तो उन तरंगों का कहीं आपस में मिलन होगा और अपनी मनोभूमि के अनुरूप, अपनी श्रद्धा भाव के अनुरूप, अपनी भावना के अनुरूप, हम जब उन 2 तरंगों का मिलन होता है, तो वो 2 तरंगे जब आपस में एक-दूसरे से जब ऊर्जा को ग्रहण करती हैं, तो हम तो मानिए कि हम तो जो है एक चुंबक का छोटा रूप हैं, हम तो एक जो है बूँद के समान हैं। वो जो है वो ऊर्जा का महासागर है। तो अब ये है कि उससे संपर्क साधने के लिए पहले उससे जो है हम संपर्क तो बनाएँ पहले हम, त तभी उसका हम लाभ ले पाएँगे। तो क्योंकि उसकी ऊर्जा तो चारों ओर फैल रही है और जो उसको जितनी मात्रा में अपने मन के माध्यम से उसको खींच पाने में सक्षम है, वो उतना-उतना लाभ उठा पा रहे हैं। तो हमें भी ये करना है कि हमें अपने ध्यान को गहरे ध्यान में ले जाकर के हम अपनी ऊर्जा को जो है मन के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में प्रक्षेपित करते हैं। हम उसको जो ऊर्जा को छोड़ रहे हैं, कैसे छोड़ते हैं हम? जैसे जो आप ये मानिए कि आप जो फ़ोन मिलाते हैं, तो फ़ोन से भी जो है एक तरंग निकल कर के एक वातावरण में चली गई, आपके आकाश में चली गई और आकाश में जो है वो तरंग जो है, अब अंतर ये है कि वो उस तरंग को पता है कि कहाँ पर जाना है, तो वो उसी के फ़ोन में जाकर के वहाँ तक पहुँचती है और उसका जो है फिर फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन रिंग करके फिर उससे एक तरंग निकली और वो आप तक पहुँची। तो इसके माध्यम से हमने क्या किया कि एक-दूसरे के विचारों का आदान-प्रदान किया। आप किसी से भावनात्मक जुड़े हैं, किसी को भावनात्मक आपने किसी को शांति दी या किसी आपस में बात हमने करी, तो विचारों के माध्यम से जो है हमने एक तरह से जो है ऊर्जा का आदान-प्रदान किया, अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। अब इसी प्रकार जो है अब इसमें तो हमने एक एक जो है डिवाइस का सहारा लिया हमने, तो अब हम जो है अब अपने शरीर के अंदर हम देखते हैं कि शरीर में जो है हमें जो है इस प्रकार के किसी भी डिवाइस की या किसी भी तरह के फ़ोन की आवश्यकता ही नहीं है। तो पहले के जो ऋषि जो होते थे, वो इस विज्ञान को जानते थे कि वो जो तरंग एक एक जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जो है एक डिवाइस निकाल पा रहा है, उस प्रकार की तरंगे जो हैं, वो हमारा जो है मन भी निकाल सकता है। मन के अंदर भी वो अपार शक्ति विद्यमान है कि जिससे वो तरंगे हम अपने भीतर से निकाल सकते हैं और वो ये नियम भी जानते थे कि उन तरंगों को घनीभूत कैसे किया जाए और एक स्थान पर केंद्रित कैसे किया जाए। तो जो इसकी जो साधना करते थे, जो गहराई में जाते थे, वो इसको और सटीकता से उपयोग करते थे। तो वो उस तरंग को वहाँ ले जाते थे जहाँ उसकी आवश्यकता है और वहाँ से अपने अनुरूप जो प्राण शक्ति खींच करके ले आते थे या जो है जिनको जो है अनेकों सिद्धियाँ मिलती थी, जो दूर दृष्टि की सिद्धि जो है, दूर से कुछ श्रवण कर लेना वहाँ पे क्या घटना चल रही है, तो वह सब सिद्धियाँ भी वास्तव में जो है इन्हीं तरंगों का परिणाम थी। विज्ञान भी इसके पीछे विज्ञान कार्य करता है। किसी को कोई सिद्धि मिलती है तो वो चमत्कार नहीं होता, वो विज्ञान होता है वो। तो हमने कोई तरंगे वहाँ पर भेजी और वहाँ पर वो तरंगे जाकर के घनीभूत हुई। घनीभूत जाकर के फिर वही तरंगे जो हैं, वो हम सूचना के रूप में वहाँ पर क्या चल रहा है, किस रूप में वहाँ पर है, तो वो सूचना के रूप में हम तक आई। तो इसके लिए जो है वो विशेष अभ्यास करते थे वो। तो हम भी अगर हम साधना में अपने विशेष अभ्यास को लंबे समय तक कंटिन्यू करें, तो हमें भी इसकी अनुभूति हो सकती है हमें भी। और हम जो है इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति तो हम सभी जो है
हैं ध्यान के माध्यम से करते ही हैं, परंतु अभी जो है अभी हम जो है जिस भी विषय का या जिस भी वस्तु का अभी हम ध्यान करते हैं, जो मन में जैसी भावनाएँ लाते हैं, तो उसके प्रति जो है सटीक ज्ञान ना होने के कारण जो है, हमें लगता है कि लाभ को मिलने में समय लगेगा। तो जैसे-जैसे हम अपना ज्ञान पक्ष बढ़ाते जाएँगे और प्रैक्टिकल भी उसके अनुरूप करते जाएँगे, तो हम ये समझेंगे कि जो है सब कुछ जो है तरंगों का खेल है। तो वास्तव में जो है संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो वहाँ पर जाकर के हमें जो है यह समझ में आता है कि जैसे कि योग वशिष्ठ में जो है वशिष्ठ जी जब भगवान राम को ये ज्ञान देते हैं कि जो तुम जिस संसार के प्रति तुम्हारे भीतर इतना वैराग्य आ रहा है, वास्तव में वो संसार है ही नहीं। तो जब संसार है ही नहीं तो है क्या यहाँ पर? यहाँ पर ऐसे ही जो है ऊर्जा और तरंग से बना हुआ सब स्वरूप है, जो हम जो है एक स्थूल रूप में देख रहे हैं। वो ऊर्जा और तरंग जब एक जगह सघन हो गई, घनीभूत हो गई है, तो वह जो हमें एक स्थूल आकार में दिखाई दे रही है, वो व्यक्ति के रूप में दिख रही है, मनुष्य के रूप में दिख रही है, पेड़-पौधे के रूप में दिख रही है, जीव-जंतुओं के रूप में दिख रही है। तो वो सब जो है इस रूप में जो है हम उसको जो है समझेंगे, तो हमें जो है वो चीज़ जो है और अधिक से हमें उसके बारे में और क्लैरिटी आती जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि तो इस प्रकार हम जो है उसकी तरंगे और अपनी तरंगों को हम आपस में हम संपर्क बना सकते हैं। तो अब हम देखें कि अब हम सूर्य को माने कि वह जो है जैसे कि हमारे मन के भीतर शक्ति है, तो ऐसे ही जो है सूर्य के भीतर भी उन शक्तियों का जो समूह जो है वो जो है गैसीय अवस्था में पड़ा हुआ है वो। तो जैसे हाइड्रोजन को हम गैस मानते हैं, हीलियम भी जो है गैस फॉर्म में जो है तरल फॉर्म में और गैस फॉर्म में विद्यमान है। तो उसका जो सघन रूप जो है वह जो है हमें जो सूर्य में हमें उसको समझ सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं उसके अंदर हम। तो अब क्या है कि सूर्य जो है उसकी शक्ति तो अनंत है अम, और उसकी जो है उसकी जो अंदर जो निकलने वाली जो ऊर्जा जो है वो बहुत विशाल है वो। तो वो इतनी विशाल है तो वह हमें जो है निरंतर दे ही रहा है हमें, हमें हमें हमेशा देता है, हमसे कुछ लेता नहीं है कुछ वो। तो इसी कारण जो है हम सूर्य को जो है हम एक सामान्य एक एक ऑब्जेक्ट ना मान करके उसको देवता के रूप में मानते हैं। तो इसलिए हम जो उसको एक आदर स्वरूप एक शब्द यूज़ करते हैं कि जो है यह तो जो है देवता है कि हमें सिर्फ़ दे ही रहा है। और इसी प्रकार जब जब एक कोई जो एक संत होते हैं, महात्मा होते हैं, तो वो भी जो है देवता के इन्हीं गुणों को अपने भीतर जब उतारते हैं, तो वह जो है देने-देने का भाव जब रखते हैं वो। तो हम भी जब जो सूर्य की भाँति जो है इसी प्रकार ही वो चमक हमारे भीतर भी आ जाएगी, तो हम भी जो है फिर हमें देने-देने का लगेगा। अभी हमें लगता है कि कुछ हमें मिले जिससे कि हम बाँट पाएँ, पर अभी जितनी चमक हमारे अंदर है या हम ये कहें कि हम जितना जो साधना का स्तर हमारा है, हम उतना-उतना बाँट सकते हैं। तो इसलिए जो है हर व्यक्ति को अपने जीवन में साधना का स्तर बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे कि वो बाँटने में भी जो है अधिक से अधिक वो बाँट सके और अधिक से अधिक जो लाभान्वित कर सके और देवताओं की उस श्रेणी में आ सके, जैसे जो है आज हम देवता को जो स्वरूप हमने अपने भीतर माना हुआ है, जिनमें एक जो है प्रत्यक्ष देवता सूर्य है, तो उसी उसी के अनुरूप जो है देवता के उन गुणों को अपने भीतर उतारना है। तो हमें भी उसी प्रकार जो है तप करना है, अपनी साधना करनी है, अपना अपना स्तर अपना धीरे-धीरे बढ़ाते जाना है। तो अब हम देखते हैं कि जो है अगर यह जब सब कल्पना जब हम अपने भीतर जब हम करते हैं, तो मनुष्य भी जो है उनसे जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और औद्योगिक और जो बुद्धि को बढ़ाने वाले जो भी हम अपना जो स्तर जैसे-जैसे बढ़ाते जाते हैं, तो ये सारे के सारे लाभ भी हम अपने समाज को, अपने आस-पास वाले लोगों को हम देने लगते हैं। और इसमें जो है अगर ये लाभ हमें मिलने लगे तो हमें मतलब किसी प्रकार का हमें आश्चर्य नहीं लगना चाहिए कि ये सब लाभ कैसे मिल रहे हैं हमें। तो हम ये मानते हैं कि जो गायत्री मंत्र का जो देवता जो है सूर्य है, ये सूर्य की आत्मा सविता, तो सविता जो है ये जो है गायत्री मंत्र जो है उसी उसी की जो विद्या जो है हमारी, जो उस विद्या का यानी कि जो जो सावित्री विद्या जो है उसी का जो उद्घाटन जो है वो पृथ्वी पर किया गया है गायत्री मंत्र के माध्यम से। तो गायत्री मंत्र के पीछे जो ज्ञान पक्ष जो छिपा हुआ है, जो जो ये जो हम जो अभी जो ये हम कर रहे हैं कि जो सविता की जो शक्ति जो इसकी शक्तियाँ जो हैं या जो गायत्री का जो सूर्य उपस्थान जो है, तो यह सब हम जो विषय जो कर रहे हैं, ये वास्तव में जो है गायत्री का ही एक स्वरूप है और इसी के अनुरूप ही हम अपने आप को इसके विषय में और जान करके और अपनी साधना को और परिपक्व करते हैं और इसी को ही हम अपने प्रैक्टिकल के लिए हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। तो अभी के लिए जो है अभी आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। तो अभी हम इसका कुछ प्रैक्टिकल करेंगे फिर।